आर क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल पर जो शुरुआत हम कर रहे हैं, अब की बार स्ट्रॉन्ग शुरुआत होगी क्योंकि चल नहीं पाते हर बार। पहले थोड़ा बहुत कराया फिर बंद हो जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत कराया फिर बंद हो जाते हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि फ्री टाइम जैसे ही मिलेगा तो स्टार्टिंग होती रहेगी क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा हुआ है मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना है, मुझे यूट्यूब करना है। ये काफ़ी समय हो चुका, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब की बार ना मैंने घर पे ही सेटअप किया है। धीरे धीरे ये सेटअप बड़ा होता रहेगा आप सबके प्यार से। और इस चैनल से जैसे आपको मुझे लगता है मेरे कोचिंग के बच्चों में इंग्लिश कमजोर है तो मैं इंग्लिश पढ़ाने लग जाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे इस चैप्टर में मैथमेटिक्स में कमजोर है तो मैथ पढ़ाने लग जाता हूँ। यानी वो ये जो चैनल है वो मेरी कोचिंग के बच्चों की हेल्प करता है उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाने में, क्योंकि मेरे पास सिलेबस जो है सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए ये चैनल उनकी हेल्प करता है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि अदर बच्चे भी जो डेमो की तरफ देख सकते हैं घर से ही, वो भी देखने वाले सर। तो मेरी आज जो शुरुआत होगी वो होगी टेंस से। यानी ये टेंस क्या है, ये कैसे है, इस सबको पता चल। टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम यानी एक समय, जिसे आप हिंदी में काल भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि टेंस को हम पहचाने कैसे। टेंस होता क्या है, किसी भी भाषा को अनुवाद करना ट्रांसलेशन कहलाता है ना। तो उसी से आधार पर हम हिंदी भाषा को इंग्लिश भाषा में अनुवाद करने के ऊपर जाएंगे। और पहले छोटे छोटे जो शब्द हैं उनको कैसे अनुवाद करना है, इस पर सीरीज चलेगी अभी लगातार 10-20 मिनट की वीडियो बनेगी। फिर धीरे धीरे करके उनके पैराग्राफ से बढ़ते जाएंगे, ग्रामर में उनको स्ट्रॉन्ग से आ देते जाएंगे। ठीक है, करते जाएंगे। तो टेंस को हम देखें तो टाइप के आधार पर देखें, टी बाई पी टाइप। टाइप इनके तीन प्रकार के टेंस होते हैं, एक तो प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट दूसरा देखें तो पास्ट, फिर तीसरा देखें तो फ्यूचर। और इनके काइंड देखें तो काइंड में इनके चार प्रकार हो जाएंगे, यानी इनके भेद। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट स्पेलिंग देख लेना बेटा क्योंकि मेरा हाथ एक्स्ट्रा चलता है कभी कभी। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और तीसरा परफेक्ट, अगला आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस शॉर्टकट में लगा। मैन वर्ब की बात कर लूँ मैं थोड़ा इनकी, तो मैन वर्ब इंडेफिनेट टेंस होगा, उसमें आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कंटिन्यूअस जो भी टेंस होगा उसमें आप आईएनजी जोड़ेंगे। परफेक्ट वाले टेंस में आप थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप आईएनजी जोड़ेंगे। बेटा पहचानेंगे कैसे इनको कि टेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट है ना, पहचानेंगे कैसे इनको कि ये टेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, कौन सा टेंस है। तो इस बात पे ये तय करेगा कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में ये वाले वर्ड आते हैं, हूँ या फिर हो, तो वो प्रेजेंट का टेंस होगा। और अगर किसी टेंस के अंत में था, थी, थे, या फिर इसकी जो मात्रा है पीछे वाली आ, ई या फिर ए, या दोनों टेंसों को कॉम्बिनेशन बनाऊं तो या, अगर ये मात्राएं आती हैं तो हम बोलेंगे सर पास्ट का टेंस है ये। अगर किसी वाक्य के अंत में होगा या होगी या होंगे आएगा तो हम बोलेंगे बेटा ये फ्यूचर का टेंस है। इंडेफिनिट कैसे टच करेंगे, इनका काइंड कैसे पहचानेंगे, तो अगर किसी वाक्य के अंत में ता, थी, ते लिखा हुआ आता है तो आप इंडेफिनिट बोलोगे। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आता है तो आप कंटिन्यूअस बोलेंगे, राइट। परफेक्ट टेंस जैसे कि आप चुका, लिया, दिया, किया, इतना इत्यादि शब्द जो आएंगे तो आप पहचानेंगे ये परफेक्ट का है। और यदि समय, समय से रहा आया, समय से रहा है, रही है, रहा था, जो भी आया समय से, 2 बजे से खेल रहा था, सोमवार से खेल रहा था, सोमवार से जा रहा है, समय से रहा आया तो आप बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो यहाँ पर मैं पहचानने के लिए आपसे एक बोलूँ, जैसे मैंने बोला कि सोहन जा रहा था, ये कौन सा टेंस होगा, तो आप बोलेंगे सर ये पास्ट का तो ये है था, और ये है कंटिन्यूअस का, यानी ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मोहन जाता है, अब टेंस कौन सा है बेटा, तो आप बोलेंगे सर ये है प्रेजेंट का है, फिर ये ता जो आ रहा है वो इंडेफिनिट का है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। फिर मैंने कहा मोहन ने खाना खा लिया था, या लिया होगा, मोहन ने खाना खा लिया होगा, ये कौन सा टेंस होगा, तो बेटा यहाँ बोलना ये तो सर फ्यूचर का है। और लिया था, किया था, दिया था, ये सब किस में आता है, किया, लिया, दिया, ये सब पास्ट में आता है, वो परफेक्ट में आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है ना। फिर मैंने बोला कि अगर ये जाता था, ये कौन सा टेंस है बेटा, मोहन जाता था वहाँ, तो ये था जो आ रहा है वो पास्ट का टेंस है, और ये इंडेफिनिट का काइंड है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है।
यानी इनके 4 प्रेजेंट के बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट के 4 बनेंगे, ऐसे ही फ्यूचर के 4 बनेंगे। क्लियर? अगर आपको पहचान क्लियर हो गई हो तो एक बार और देखें, जैसे मैंने बोला कि मोहन चला गया, चला गया, तो बताओ ये टेंस कौन सा है? मोहन चला गया, तो या जो आ रहा है वो इसमें से, और ये चला गया, यानी वो काम जो है पूरा हो गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस हुआ बेटा, पास्ट परफेक्ट का टेंस हुआ, क्योंकि पास्ट में या आता है और चला गया, वो काम हो गया, या चुका है, जैसा पूरा जो काम डन हो जाए उसे हम परफेक्ट में लेते हैं, तो पास्ट परफेक्ट का टेंस हुआ। ठीक है ना? फिर मैंने बोला मान लो उसने देख लिया है, उसने देख लिया है लास्ट में आया है, बताओ कौन सा टेंस होगा? तो आप फर्स्ट पहले इसमें देखना है, सेकंड उसका काइंड देखना है कौन सा है। तो फर्स्ट देखेंगे आप, तो है जो आ रहा है प्रेजेंट का है, और लिया, दिया, किया, चुका, चुकी इसमें आता है परफेक्ट में, तो ये परफेक्ट का है ना? तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब जब भी टेंस में आपको दिखे कि जब भी टेंस में ये रहा आया है, क्या दिखे कि जब भी टेंस में रहा आया है तो उसकी मेन वर्ब में आप आईएनजी जोड़ेंगे, जब भी टेंस में चुका, लिया, दिया कुछ भी आ गया तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बोलो, अगर है तो समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो बस, बढ़िया प्यारी सी, ठीक है ना? चलो, अगर ये बात सही है तो मैं आगे बढ़ू इससे। चलो, इसके बाद जो बच्चे सर आपने फर्स्ट फॉर्म तो लगा दिया इंडेफिनिट टेंस के साथ में, आईएनजी रहा के साथ लगा दिया, थर्ड फॉर्म जो काम डन हो जाता है उसके साथ लगा दिया आईएनजी, तो सेकंड फॉर्म का नहीं। तो एक बात नोट करके लिख देंगे इसी में, नोट करके क्या लिखेंगे कि केवल पास्ट इंडेफिनिट में, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होगा इसको अपवाद मान लेना, उसमें केवल सेकंड फॉर्म लगेगी। अब कैसे लगेगी, क्या लगेगी, इस पे चर्चा करते हैं। अगर आपको पहचान क्लियर होगी सारे टेंसों की तो बताओ। तो मैं एक बात आपके लिए कमेंट में आंसर डालने के लिए पूछ लेता हूँ, बता देता ये टेंस कौन सा है? मैंने कहा मैंने खाना खा लिया, मैंने लिखा मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, बताओ ये कौन सा टेंस है? बस आपको ये बताना है ये टेंस कौन सा है ना? और वह जा रहा है, वह जा रहा है, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बताओ इनमें से ये कौन सा टेंस है, कमेंट करके बताओ। क्या वह खेल रहा था, है ना? बताओ इनमें से ये कौन सा टेंस है? अगर ये तीनों टेंस के आंसर जो है आप कमेंट में डालो जल्दी जल्दी से बेटा, क्या करो जल्दी जल्दी से कमेंट में इनके आंसर डाल दो, अगर ये वीडियो आपको साफ साफ दिखाई दे रही हो तो, ठीक है ना? फिर मैं चलता हूँ, सबसे पहले टेंस करते कैसे हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत कर देते हैं और इन्हें देखते हैं होते कैसे हैं। क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है क्या? ठीक है, मैं माइक चेक कर रहा हूँ पीछे जा करके। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर मैं आगे टेंस करा रहा हूँ। अब आपको मैं ना टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा कि आप टेंस को पहचान के कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है ना? बता देना ये कौन सा टेंस है। मोहन जाता है, मोहन जा चुका है, मोहन जा रहा है ना? मोहन सोमवार से खेल रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया मोहन सोमवार से खेल रहा है, खेल रहा है। चारों के आंसर कमेंट में दो। फिर पांचवा, फिर मैंने कहा वह जाता था, है ना? छठवा, मोहन जा रहा था, मोहन जा रहा था। मोहन देख चुका है, मोहन सिनेमा देख चुका था, इसका आंसर। सातवां, फिर दोगे मोहन देखता होगा, है ना? उससे मोहन की जो राधा है वो देखती होगी या देख रही होगी, होगा, देख रही होगी, है ना? और उसकी माता ने पिटाई कर दी होगी, कर चुकी होगी। बहुत सारे टेंस, इनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं तुरंत कि ये पहले वाले का आंसर क्या था, पहला वाला कौन सा टेंस है। जैसे ये बोलो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो बस मैं दो बता दिए, अब सारे जो आपको अगर पहचान समझ में आ गई तो सारे के सारे आंसर आप कमेंट में दो जल्दी से, ठीक है ना? कमेंट में दो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लियर? चलो, अब टेंस करने के लिए हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए बेटा? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होती है? सहायक क्रिया बोलते हैं हिंदी में। तो सभी टेंसों को जानने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी। क्लियर? और हेल्पिंग वर्ब को सीखना बड़ा आसान है। कैसे सर? देखो,
प्रेजेंट की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब याद करें, है ना। हेल्पिंग वर्ब ऑफ कौन से टेंस की? प्रेजेंट, PRESENT, है ना, वर्तमान समय की याद करते थे। तो सबसे पहले हम बोले तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग फुल फॉर्म में देखनी है तो पीछे थोड़ा वीडियो करें और वहां आपको दिख जाएगी। क्लियर? चलो भाई इस कैमरे से मत बोल, हट जाए यहाँ से, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे मैं बोलूँ वैसे ही याद करना है, डज और डू। नहीं, आप डू और डज भी कर सकते हैं, लेकिन बता रहा हूँ इसका भी एक मैंने एक ट्रिक बना रखी है। कम सीखने लिखने को मिलेगा, जल्द ज़्यादा सीख जाओगे इससे भी। क्या सीखोगे तो आगे मिलेगा। दूसरा मैं बोलूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, आर, एम, बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। तीसरे की मैं बात करूं तो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में यानी हैज और हैव, है ना। चौथी में बात कर लूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसी में बीन जोड़ दो, या तो हैज बीन या फिर हैव के साथ में बीन लगा दो। बेटा क्या लगा दो? बीन। बात समझ में आ गई? सर हिंदी में कैसे? इंडेफिनिट माने क्या होता है बेटा? था। प्रेजेंट माने है ता है ती है ते है डॉट डॉट डॉट, समझ में आ गया। कंटिन्यूअस माने क्या होता है? रहा। प्रेजेंट माने है तो रहा है, रही है, रहे हैं, समझ में आ गया। ये हमारा सहायक क्रिया। परफेक्ट माने क्या होता है? चुका। प्रेजेंट माने होता है तो चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है। सहायक क्रिया है जब ऐसे याद करनी है। और ये समय से रहा है, समय से रहा है। क्लियर? समय से रहा है, रही है, सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन। तो सहायक क्रिया जो इतनी सारी याद कर ली आपने, अगर याद हो जाए तो टेंस आगे बढ़े, क्योंकि बिना सहायक क्रिया के टेंस याद नहीं होते। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट नोट करो पहले इसका, बहुत प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लिया और इन्हें याद करो। कैसे? ऐसे याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट इन डज डू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन और हैव बीन। क्लियर ना? तो ये पहचान और ये सहायक क्रिया, पहले इनको याद कर लो। देखो टेंस आपकी मुट्ठी में ना बंद कर दिया तो कहूंगा। यूट्यूब पे पढ़ा बहुत होगा, पर इस तरह से जब मैं पढ़ाऊंगा आगे, अभी मैं याद करा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा होगा। देख लेना आप यूट्यूब पे, पहले और भी देखा होगा, पर और इसको भी देख लेना तरीके से, ठीक है ना, कि मैं किस तरीके से टेंस, ग्रामर और भी बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर और साइंस किस तरह से याद कराता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ जाऊँ? बोलो आगे बढ़ जाऊँ। अब अगले टेंस पे आ जाते हैं, उसका नाम है पास्ट। क्लियर? तो यानी हेल्पिंग वर्ब हम कौन से टेंस की देखेंगे? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो पहला टेंस कौन सा होगा इसका? ठीक है सर, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को शॉर्टकट में लिख दिया, सहायक क्रिया डेट बता दी। दूसरा टेंस कौन सा होगा पास्ट का? तो पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया, वॉज वर्ब बता दी, वॉज वर्ब। तीसरा टेंस कौन सा होगा? कि पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट सहायक क्रिया हैड बता दी मैंने। क्लियर? चौथा टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, शॉर्टकट में लिख लो, तो इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी हैड बीन, यानी इसी में बीन लग जाती है, हैड बीन। पहचान कैसे? इंडेफिनिट को था बोलेंगे, पास्ट को था बोलेंगे, था ती थी थे आई ए की मात्रा आ जाएगी तो हम पास्ट का बोल देंगे। कंटिन्यूअस का यानी रहा, पास्ट माने था तो रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट में चुका था, लिया था, दिया था, किया था करेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेंगे तो समय से रहा था, समय से रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएंगे समय से, समय से तो हो जाएगा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? इसको एक बार नोट करो, है ना, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। अब आते फ्यूचर की वर्ब पे। किसकी वर्ब? फ्यूचर की। अब बारी है फ्यूचर के वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की बेटा? कि फ्यूचर टेंस की। सर बता दो फ्यूचर की, है ना। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सहायक क्रिया विल। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस सहायक क्रिया, इसी में लगा दो विल भी। सेल का आगे बता दूंगा अभी, बड़बड़ाना मत, सोचना भी मत। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट सहायक क्रिया विल के साथ में क्या लगा दोगे? हैव, विल हैव। अगला आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया
विल हैव, इसी में जोड़ देंगे आप बीन। बीन क्यों जोड़ते हैं इसको भी आप ग्रामर में मैं चर्चा करूंगा, बी की थर्ड फॉर्म क्यों जोड़ी जाती है, ठीक है ना। चलो बेटा, पहचान होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, डॉट 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 डॉट, फ्यूचर इंडेफिनिट विल लगेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, डॉट 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 विल भी लगेगी, चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, यानी जो काम कर होगा तो विल हैव लगेगी, डॉट डॉट। समझ में आ गया। और समय से रहा होगा तो फिर इस विल हैव में बीन भी जुड़ जाएगी। क्लियर। इन सहायक क्रियाओं को नोट करके जैसे मैंने बिना देख के लिखी है बेटा, आप भी बिना देख के लिख देंगे तो हो जाएगा काम। अगर आप बिना देख के लिख देंगे तो पक्का काम हो जाएगा, टेंस आ गए आप उसी दिन से। और अगर आप नहीं लिख पा रहे तो समझना भी मत कि आपको टेंस आ जाएंगे, है ना। क्लियर है ये बात। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इनको पहले जमा के लिख दो। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो हो सकता है मैं भी एक स्क्रीनशॉट साइड में आपको शो कर रहा हूँ, लो, इसमें से आप बड़े अच्छे और आराम से लिख सकते हो सबको जो मैंने अभी तक बोर्ड पे लिखाया। क्लियर। चलो वो एडिटिंग करते में आएगा, अगर आ गया ठीक है, नहीं तो फिर पता नहीं मुझे वीडियो में डाल पाएगा नहीं। अब इसके बाद मैं टेंस शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास 10 मिनट में टेंस को स्टार्ट करता हूँ मैं। क्लियर। देखो आप, अब करते हैं टेंस की शुरुआत कि भाई ये टेंस है क्या, बच्चों को परेशान कर रहा है, बहुत देर होगी, सर बता दो ना ढंग से। बता रहा हूँ बेटा, देखो टेंस में क्या है कि आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला, इसके भी ना कौन सा मूला, फॉर्मूला, तो वही सब्जेक्ट होता है इसमें एक, हाँ, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात क्लियर है। बेटा आवाज चली गई थी पहले, पता नहीं चल रहा था, तो बताओ अब आ रही है आवाज क्लियर, आवाज क्लियर आ रही है। देखो फॉर्मूला टेंस का क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अगर इसका कॉम्बिनेशन समझ में आ गया उसी दिन से आपको टेंस समझ में आ जाएगी, कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, पक्का ना। अब ये होता क्या है, तो मैं एक लिखे दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर राम इज गोइंग टू मार्केट, नॉर्मल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मार्केट जाने वाला जो है वो राम है, तो मैं राम को सब्जेक्ट बोलूंगा, है ना। वो जा रहा है कंटिन्यू, तो इसे मैं हेल्पिंग वर्ब बोलूंगा। और जाने का जो काम किया, जाने उसने क्या किया, बाजार जाने का काम, वो मेन वर्ब होती है। जहाँ वो चला गया वो ऑब्जेक्ट होता है। इसके साथ में जो टू जुड़ा ये प्रीपोजिशन होता है ना। तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट का अगर कॉम्बिनेशन लगाना सीख लिया तो टेंस आने लग जाते हैं। क्लियर बात ना। चलो अब देखो, अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें करना यह है कि सर तो फिर ये टेंस आते क्यों नहीं, इतने सिंपल होने के बाद हमें तो आते नहीं सर। देखो ऐसा है, मैं जो कुछ रूल्स दे रहा हूँ उस रूल्स पे अगर आप चलोगे तो जल्दी जल्दी टेंस आएंगे। और मेरे रूल्स हो सकता है आपको देखने में उल्टे लगे। क्लियर। आपकी कोचिंग पे हो सकता है एक ही टेंस को 10 दिन चलाया जाए, तो टेंस तो 72 होते हैं बेटा, फिर इन्हें कितने दिन चलेंगे मुझे नहीं पता। हो सकता है कि एक ही दिन को, एक टेंस को एक दिन चलाया जाए, एक टेंस में से 5 टेंस निकाले जाए, तो वो भी मैं बता रहा हूँ कैसे निकाले जाते हैं। देखो आप, यहाँ पर एक फॉर्मूला है इंग्लिश को ट्रांसलेट करने का, जो गूगल ट्रांसलेटर में पहले से सेट है, ठीक है। उसमें यही लिखा है जो मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट होता है सर, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। बस इसको ही ट्रांसलेशन ने सेट कर दिया है, क्या कि भाई अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आया जिस टेंस में नहीं आया, नॉट नहीं आया, तो ये टेंस ऐसे लिखा जाएगा। अगर नॉट आ भी गया, इसमें मना भी आ गया, अगर नॉट आया तो नॉट यहाँ जोड़ दिया जाता है इसमें सहायक क्रिया के बाद तुरंत। और अगर इस टेंस में मान लो प्रश्न पूछ लिया गया, प्रश्न यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब, किसके साथ, किसके लिए, ये सब जो प्रश्न पूछे गए, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो बेटा सब्जेक्ट के पहले लिखी जाती है। यानी इंट्रोगेटिव अगर ये हो गया तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट से पहले लिख दी जाएगी बस। और टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसको बाबा बना के ना समझे आप, इसे नॉर्मल समझ ले कि जैसे मैं बोलूँ कि अगर सहायक क्रिया है तो किसी भी टेंस में जब क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न आता है तो सब्जेक्ट के पहले लिखी जाती है, बस इतनी सी बात है। अगर उसके साथ क्या है, कैसे है, अब ये बात जो आप समझे तो टेंस के हिसाब से सही समझेंगे हम। मैं कौन सा टेंस ले रहा हूँ ये बात तय नहीं होगी, मैं सारे ही टेंस एक साथ ले रहा हूँ और एक साथ करा के दिखा रहा हूँ, बस समय लगता है, 1 2 3 वीडियो में क्लियरिटी बात आने लगती है बच्चों के दिमाग में। जैसे डज हो गया और ये डू हो गया, बताओ ये सहायक क्रिया कहाँ लगती है, और ये डिड हो गया। सारी सहायक क्रिया सब नियमों को मानती है, लेकिन उद्यमी सहायक क्रिया है 2। उद्दंड सहायक क्रियाओं को मैंने एक बक्से में बंद किया, ये बड़ी बदमाश है, बच्चों को टेंस के लिए हवा बना देती है ना। इसमें क्या है कि ये दोनों सहायक क्रिया तभी लगेंगी या तो टेंस में नहीं आ जाए, नॉट आ जाए, और या टेंस में कोई प्रश्न हो, प्रश्न यानी क्वेश्चन हो,
क्वेश्चन क्या सर, जैसे कि व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, है ना, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, है ना, हु मतलब कौन, इन सब बहुत और भी है, ये सारी लिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा मेरे उसी पे देख लेना आप व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न है, ये अगर ये आ जाए प्रश्न में से कोई आ जाए आपके लिए, या फिर हिंदी में नहीं आया लिखा हुआ, या प्रश्न में से क्या क्यों कब कैसे कहाँ कब की भी डाल दूं वैन, तो ये सब किस में आ जाते हैं, प्रश्न में। ये आएंगे तो ही ये सहायक क्रिया लगेंगी, अन्यथा ये सहायक क्रिया लगती नहीं है। बाकी इनको छोड़ के जो सहायक क्रिया बची वो सब हर टेंस में लगती है, लेकिन ये दो बदमाश ऐसी सहायक क्रिया है, ये अपने साथ या तो नहीं होना चाहिए या इनके साथ में प्रश्न होना चाहिए, तभी लगेंगी, अन्यथा नहीं लगेगी। अगर ये सहायक क्रिया लगती है तो ठीक है, लेकिन नहीं लगती है, अगर मान लो ये सहायक क्रिया नहीं लगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे, मेन वर्ब को भी आप एस लगा के या ईएस लगा के या आईएस लगा के सिंगुलर बनाएंगे, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ तो ये तो है डज का रूल। अब बताऊंगा सिंगुलर कैसे होता है, कौन है। अगर डू डज नहीं लगी, क्यों कब नहीं लगेगी, यानी टेंस तो है जो कब लगती है पता है, जब टेंस ता है ती है ते है वाला होता है तब लगती है। अगर ये मान लो टेंस में नहीं आया, नहीं है, प्रश्न भी आया नहीं है, तो ये सहायक क्रिया तो लगनी नहीं है, फिर नहीं लगेगी सर। तो फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उसकी मेन वर्ब में एस या ईएस या आईएस जोड़ करके उसे सिंगुलर बना देते हैं। ऐसे ही पास्ट का रूल है। अगर ये मान लो डेड वाला जैसे ता था ती थी, ये होता है ना, ता था ती थी आ ई डॉट डॉट डॉट, ये अगर ये आ जाए तो पास्ट का टेंस है, डेड वाला टेंस है। तो मान लो उसमें टेंस में नहीं भी नहीं है और कोई प्रश्न भी नहीं है, तो ये डेड तो लगने वाली नहीं है। अगर डेड नहीं लगी तो क्या करेंगे, मेन वर्ब, सब्जेक्ट को ही बना रहे, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे बेटा, बस इतना बात समझ में आ गई। तो ये बदमाश सहायक क्रिया जो उटपटांग हरकत करती है वो एक साथ बंद हो जाएगी। क्लियर ना। देख लेते हैं एक टेंस, जैसे मैंने बोला कि सोहन है ना, बाजार जाता है, बाजार जाता है, और फिर मैंने यहाँ बोल दिया। अब बताओ इसमें क्या लिखा है, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट और ये इंडेफिनिट। आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही है, बत्ती सिग्नल दे रही है वहां से, ठीक है। चलो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, डज डू वाला टेंस है, क्या इसमें लगेगी सहायक क्रिया, सर आपने तो बोला था कि या तो टेंस में इन सहायक क्रिया वाला टेंस हुआ तो इस टेंस में या तो नहीं आए या फिर कोई प्रश्न आए तो ही ये सहायक क्रिया लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। तो सर इसमें तो डज वाला डू वाला टेंस है, इसमें लगने वाली है नहीं। तो सोहन लिख लूं मैं पहले, सबसे पहले सोहन लिखा, इसके बाद पीछे से गो माने जाना, सहायक क्रिया वैसे और किसी का टेंस होता तो सारी सहायक क्रिया लग जाती है, हर बार लगती है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन ये नहीं लगती बदमाश। तो इसमें सोहन अकेला है तो इसे मैं ईएस जोड़ करके गो को सिंगुलर कर दूंगा, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर। सोहन गोज टू मार्केट, यानी बाजार, मार्केट। क्लियर हुआ बात। अगर मैं यहाँ फिर दूसरे द्वारा से कहता हूं सोहन बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है, अब इसमें सहायक क्रिया वो लग जाएगी, क्या कि सोहन है ना, सोहन अकेला है सर, तो अकेले वाली सहायक क्रिया जो है पहली वाली सहायक क्रिया उठानी है सिंगुलर के साथ में, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा था। सोहन डज, देखो नहीं है साथ में नॉट, सहायक क्रिया के तुरंत बाद में नॉट, हर एक टेंस में होगा ऐसा। सोहन डज नॉट गो, अब कुछ मत जोड़ देना क्योंकि आ गया ईएस जोड़ करके, टू मार्केट। बेटा सिंपल है कि नहीं, रूल समझ में आ जाए फिर तो वर्ब याद करनी है और सारे टेंस आपके धीरे धीरे करके आना स्टार्ट हो जाते हैं आपसे। क्लियर हुआ बात। चलो, अगर मैंने यही कह दिया होता, मान लो कि सोहन बाजार, तीसरा वाला, सोहन बाजार जाता था, तो टेंस कौन सा है सर, ये पास्ट का है, ये इंडेफिनिट का, टेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, सहायक क्रिया बेटा कि डेड लगेगी था थी में, ठीक है। तो क्या इस टेंस में डेड लगेगी, नहीं भी नहीं आया डेड वाला टेंस में और प्रश्न भी नहीं आया, तो डेड तो लगने वाली नहीं है, और सहायक क्रिया होती तो लग जाती, लेकिन डेड नहीं लगेगी, बस डेड ने ऐसा रूल बना रखा है, या डू डज ने रूल बना रखा है, तो डेड नहीं लगेगी। तो फिर क्या होगा कि मेन वर्ब के साथ में आप सेकंड फॉर्म लगाओगे, यानी सोहन जाना, सेकंड फॉर्म जाने की गो, वेंट टू मार्केट। ये रूल्स है। अब हम इसके बाद आगे प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं अपलोड करने में दिक्कत आएगी, पूरा 30 मिनट का वीडियो चला गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सोच रहा था 10-20 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन पहली क्लास थी तो हो सकता है इंट्रोडक्शन ज्यादा कराना पड़ा, सहायक क्रिया लिखानी पड़ी, पहचान बतानी पड़ी, बीच में आवाज भी चली गई है, देख लेना, कॉम्बिनेशन कर लेना कहाँ से आवाज चली गई है ना। स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।